नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए गणेश जी की सेठ और सेठानी की सच्ची कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने से वह बहुत दुखी थे। सेठानी ने पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्ति का कोई योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में मान गए। सेठानी ने अपनी छोटी बहन का विवाह सेठ जी से करवा दिया। छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोजाना गणेश जी की पूजा करती तथा कहानी सुनती थी। गणेश जी की कृपा से उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। इससे उनके परिवार में खुशहाली छा गई। कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी सोची, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी बहन का है। यह विचार उसके मन में आने लगा। छोटी बहन का बड़ा बच्चा होता गया। एक दिन उसने छोटी बहन के पुत्र को मार डाला तथा पास के तालाब में फेंक दिया। सुबह पूरे घर में बच्चा गुम होने का पता चला तो सेठ जी बहुत परेशान हुए, लेकिन उसकी पत्नी गणेश जी की पूजा में लीन थी। वह फूलों को छोड़ने तालाब में गई। तभी उसका पुत्र उसे आता हुआ दिखता है। उसी समय गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो पुत्री, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तो बोली, हमें सुख की प्राप्ति कर दो, हमें इस जीवन में कोई भी दुख ना हो। गणेश जी ने उनकी यह बात मान ली तथा उनको सुख होने का वरदान दे दिया। गणेश जी ने छोटी बहन की प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा उन्हें सुख का वरदान दे दिया और बड़ी बहन को असहनीय दुख दे दिया। छोटी बहन बोली, हे प्रभु, मेरी इस बहन को क्षमा कर दीजिए, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी कृपा से मेरा पुत्र वापस मिल गया है। गणेश जी ने बड़ी सेठानी को माफ़ कर दिया और अंतर्धान हो गई तथा बड़ी बहन ने छोटी बहन से क्षमा मांगी तथा गणेश जी की उन पर कृपा हो गई। उनके घर अन्न धन के भंडार से भर गए तथा सभी खुशी खुशी रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उनको सुख दिया वैसे इस कहानी को कहते, कहानी को सुनते और हुंकारा बरते पर अपनी कृपा रखना। लपसी बेटे लब की पाड़, तपसी बेटे तब की पाड़, मैं बेटे हर की पाड़, लपसी न लब को फल दीजो, तपसी न तब को फल दीजो, माँ की कहानी और कथा को फल माँ नहीं दीजो। तो दोस्तों, आपको गणेश जी की कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल कन्नू भक्ति कहानियों के साथ में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।